आइए एकादशी व्रत के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे कि एकादशी का जो व्रत है वो कुछ लोग कह रहे हैं 1 तारीख को है और कुछ लोग कह रहे हैं 2 तारीख को। तो 1 तारीख को जो व्रत है वो दसवीं तिथि का है, मतलब दसवीं तिथि का व्रत नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए मतलब कुछ उल्लेख दिया गया है शास्त्रों में, जो कि आप लोग गूगल कर सकते हैं कि दसवीं तिथि का, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दसवीं तिथि का कहते हैं कि एकादशी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और जो एकादशी हमारा पड़ा 2 तारीख को, उस दिन एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों हैं। तो उस दिन का अगर व्रत हम रहते हैं ना, तो उस दिन का व्रत रहने का मतलब बहुत सर्वोत्तम, मतलब एक सर्वोत्तम मानिए कि एकदम बहुत अच्छा, मतलब एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि आप पूछ लें ब्राह्मणों से, किसी अपने पंडित जनों से पूछ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो। लेकिन हमने जहाँ तक सुना है कि अगर आप व्रत एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी वाला अगर इकट्ठे वाला जो पड़ रहा हो रह रहे हैं, तो आपका जो एकादशी का व्रत है वो शुभ माना जाता है। और दसवीं तिथि का जो व्रत होता है उसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और एकादशी के व्रत में बता दूं, अभी चल रहा है कार्तिक का महीना, तो जो लोग एकादशी के व्रत रहते हैं ना, उनको पहले एकादशी से पहले न सिंघाड़ा खाना चाहिए और ना ही मूली खाना चाहिए और ना ही उनको क्या कहते हैं आंवला खाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान करें और इस चीज़ से मतलब वर्जित करें इस चीज़ों का। तो इस चीज़ का अगर वर्जित करके आप अगर एकादशी का व्रत अगर रहते हैं तो आपका व्रत सफल होता है और मतलब हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो कि माना गया है कि इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। अगर संभव हो, अगर नहीं अगर आप परहेज कर सकते हैं तो आप परहेज करें तो बहुत ही अच्छा है और शुभ है, ठीक है। और एकादशी के व्रत में अगर आप तुलसी की लकड़ी का दिया जलाने का बहुत महत्व है। जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े में आधा आधा इंच का, जैसे आप तुलसी की लकड़ी का टुकड़ा कर लीजिए, 7 लकड़ी रहेंगी, उसमें रक्षा सूत्र लपेट के घी में आपने लपेट के एक दिया में रखकर उसको प्रज्वलित कर कर एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपको किसी न किसी रूप में कभी न कभी आपको हरि विष्णु भगवान के दर्शन होगी। ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।